हेलो दोस्तों, हमारे सुशीला और विकास के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हमारे दीदी भैया बच्चे सभी अंकल आंटी सबका। आज हम एक गरीब किसान की सुनाएंगे। ये था कि कोई इंसान होता है ना, उसकी ज़िंदगी में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, पता नहीं वो अपनी किस्मत में क्या लिखवा के लाता है। ऐसे एक छोटे से शहर कन्नौज में रहने वाले एक किसान की कहानी है ये। भगवान ने उनको पता नहीं कितना दुख दिया है। वो एक छोटे से गांव में रहते हैं। बचपन में ही उन्हें बड़े दुख मिले। कोई बात नहीं, बड़े हुए, थोड़ा कमाने लगे, शहर में निकले, कमाने लगे। फिर उनकी किसी ने शादी नहीं होने दी घर, क्योंकि माँ बाप जो थे ना वो ख़त्म हो गए, तो किसी ने शादी नहीं होने दी। सॉरी, माँ जो थी वो ख़त्म हो गए, पापा बच्चे थे उनके, लेकिन किसी ने शादी नहीं उनकी होने दी। फिर वो बाहर निकले, लेकिन उनकी एक बहन थी जिन्होंने उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई अपने यहाँ से रह के। फिर शादी हो गई, वो दोनों लोग मियाँ बीवी बाहर निकल गए, बाहर कमाने लगे। बाहर भी एक लड़की हुई उनके। वो लड़की मतलब नहीं खर्चा वर्चा चल रहे होंगे शहर में, इसलिए दिक्कत हुई। तो वो बोली कि मुझे गांव जाना है। गांव ले आए। गांव में रहने नहीं देते थे। जो उनके बड़े भाई और वो थे, उन्होंने रहने नहीं दिया उनको, घर नहीं दिया उन्हें। तो वो ना किसी दूसरे के घर में रहे गांव में। किसी जैसे दो घर नहीं होते हैं, तो एक घर उन्होंने दे दिया कि तुम इसमें रहो। फिर वो दोनों लोग उसमें रहे। उस टाइम पे कुत्ते भी आते थे, आटा रखा है ना तो खा जाते थे, क्योंकि गेट वेट नहीं था उस टाइम पे, तो खा जाते थे। कुत्ते बिल्ली खाना पीना जो भी था फैला जाते थे, चले जाते। फिर उन गांव में रह के क्या करें, खेत था 1 बीघा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके कि क्या काम किया जाए। ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, खेत भी ज़्यादा था नहीं। 1 बीघे खेत में क्या होता। एक लड़की हुई। एक लड़की के बाद थोड़ा सा ना रोटेशन उनका बना। 2 बेटे हुए, 2 बेटे। लेकिन फिर कहानी उनकी बिगड़ी। दोनों बेटे ख़त्म हो गए। 2 बेटे होने, दोनों ही बेटे ख़त्म हो गए। 2 जुड़वे बेटे हुए थे। बेटे के बाद में फिर इनकी कहानी थोड़ी बिगड़ी। फिर वही हाल पे आ गए, क्या करें क्या नहीं। फिर एक बेटा हुआ, वो बेटा भी ख़त्म हो गया। जब बेटा ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने सोचा अब क्या करेंगे यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, बेटे के चक्कर में ना, गांव के थे तो क्या करते, बेटे के चक्कर में उनके ना 5 बेटियां हो गई। बेटे के चक्कर में जो 3 लड़के दिए थे ना वो भी ख़त्म, 5 बेटियां दे दी। जिस इंसान के पास 1 बीघा खेत, क्या करेगा। 5 बेटियां थी, गांव में रहते थे, मजदूरी करते थे। फिर उन्होंने सब्जी बेचना शुरू किया। साइकिल भी चलानी आती नहीं, बाइक भी आती नहीं, कुछ नहीं चला पाते। फिर उन्होंने सर पे कम से कम 30 किलो वज़न सब्जी का, 40-40 किलो वज़न सर पे टोकना रख के वो एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, कम से कम 5-6 गांव में बेच के आते थे। कोई अनाज देता था, गेहूं देता था, चावल देता था, वो भी उसी में ही रखते थे। कैसे गुजारा हो। घर आ गए। घर आते ही उन्होंने बड़े खुश होते थे जब शाम को आता था, लेकिन उनकी ना सर ये चीज़ वजन की वजह से रखे रखे ना थोड़ी सी पिलपिलाने लगी, दर्द होने लगा। थोड़े बुजुर्ग हुए, नहीं चला जा रहा था। फिर उन्होंने एक साइकिल टूटी खरीदी। उस पे ना कॉस्मेटिक का सामान और भी थोड़ा सामान रखा उन्होंने। अब वो फेरी लगाने लगे। फेरी लगाते लगाते कुछ दिन सही हुए तो उन्होंने एक कमरा डलवाया। फिर बड़ी लड़की की उन्होंने शादी कर दी। थोड़ी खुशियाँ लौटी, बड़ी लड़की की शादी कर दी, ठीक मिला घर बार, जैसे अपना थे वैसे ही गरीब कर दी। हो गई शादी। और शादी के बाद 1-1.5 साल बाद शादी के फिर तूफ़ान आया उनकी ज़िंदगी में। जैसे उन्होंने दूसरी लड़की की शादी तय करी। दूसरी लड़की की शादी, वो रिलेशन में ही थे लेकिन पुरानी
रिश्तेदारी में आए, शादी करी। अब वो देख के ही जैसे लड़के को देख के ना घर गई। घर से जो उनके घर गए सब लोग देख के। अब वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वही उनके घरवाली की तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि उस बीमारी ने ना सारी ज़िंदगी पलट के रख दी उनकी। वैसे ही दुख थे और भी दुख थे, 5 लड़कियों का बोझ, 1 बीघा खेत, इंसान क्या करेगा। कितने दुख दिए उनको। अब ऐसी बीमार हुई क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं। पेट में दर्द उठा तो कहीं इस दुकान की गोली, कहीं उस दुकान की गोली खा ली। वो गोली डेट निकली हुई थी शायद, सुनने में तो यही आ रहा, डेट निकली हुई थी, उन्होंने खा ली। वो दवाई रिएक्शन कर गई। गांव में जो झोला छाप डॉक्टर होते ना, उनको भी दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। एक जगह ले गए, उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। घर वालों को लगा, उनकी बेटियों को लगा कि उनकी मम्मी को थोड़ा आराम मिल गया इसलिए सो गई हैं, लेकिन नहीं पता था कि उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, इसलिए उनका चिल्लाना बंद हो गया। रो रही थी बहुत तेज। घर लेके आए, वैसे ही फिर उनका चिल्लाना शुरू हो गया क्योंकि इंजेक्शन का नशा ख़त्म हो गया, फिर चिल्लाना शुरू हो गया। जैसे ही चिल्लाना उनका ख़त्म हुआ, फिर दोबारा लेके गए। पैसे घर में ज़्यादा थे नहीं, थोड़े बहुत, वही लड़की की शादी कर रहे तो थोड़े बहुत होंगे तो वो तो लग गए। और जो थोड़े बहुत थे फिर कहाँ ले जाते, प्राइवेट में भर्ती करा कन्नौज में। कन्नौज में हॉस्पिटल में वो डॉक्टर दारू पीने वाला था। शाम को तो नहीं आया, कंपाउंडर था, उसने उनके नली फली डाल दिए कि मम्मी के, और देखने लगे। रात भर में उन्होंने 10,000 का बिल बना दिया, एक किसान आदमी, गरीब आदमी का। सुबह डॉक्टर आया नहा धो के, बोला अब टेस्ट होंगे इनके। तो जो उनके बड़े दामाद थे उन्होंने बोला कि गरीब आदमी पहले टेस्ट करते फिर इलाज करते, आपने 10,000 रुपये ले लिए, इनकी 5 बेटियाँ हैं, वैसे ही गरीब है, बड़ा मुश्किल में इनका खर्चा पानी चलता है, अब आप चेकअप करोगे। थोड़े वो पढ़े लिखे थे ना बड़े वाले, इसलिए उनको थोड़ी नॉलेज थी। तो वो उनसे ना नाराज़ हो गया और उसने हॉस्पिटल से बाहर उन्हें निकाल दिया, गुस्से में निकाल दिया। नली तो उनकी निकाल दी, लेकिन जो बीको हाथ में थी वो नहीं निकाली उसने, और उसने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गुस्से में। वो सब पूरा परिवार लेके कन्नौज के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास उनको रोड पे लिटा के बैठे रहे। अब वो जो उनकी मम्मी थी, उनका चेहरा ना सूजने लगा, बहुत बीमार हो गई। सीधे कानपुर हैलट में ले गए। हैलट में ले जाने के बाद उनको बोल दिया गया कि तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ इनको घर ले आए वापस, दवाई ववाई दी, ले आए। उसके बाद फिर उनको दिक्कत हुई तो कानपुर में एक प्राइवेट है, कल्याणपुर में, हाँ कल्याणपुर में एक है, उसमें भर्ती किया, कल्याणपुर हॉस्पिटल में। वहाँ उनको आराम मिला, लेकिन उनका एक ये सीधा वाला हाथ इतना काला पड़ गया, इतना ये मुंह भी काला पड़ गया रिएक्शन की वजह से। दोनों यहाँ से ये घुटना है, घुटने से इतना, पैर भी उनके काले पड़ गए। तो मुझे लगा कि चलो वहाँ पे थोड़ा उन्हें आराम मिला, ये मुंह का कालापन ठीक हुआ। हम लोगों को लगा, मतलब उन लोगों को लगा कि सब ठीक हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले आते हैं। लेकिन प्राइवेट था, 20 दिन भर्ती रही, उसने कम से कम 1,00,000-2,00,000 का हिसाब बना दिया। गरीब आदमी कहाँ से लाए, फिर भी उम्मीद नहीं तोड़ी, लगे रहे, कोई बात नहीं, बस ठीक हो जाए। वहाँ पैसे दिए, घर लाए। सर्दी का टाइम था, वो आग ताप रही थी, तो उनका ना जल के, जुराब जो पहन रखी थी, सॉक्स, वो जल के ना उनके पैर में चिपक गई, लेकिन उनको पता नहीं चला क्योंकि वो जो कालापन था ना, उससे उनकी जान निकल चुकी थी। इतना हाथ था, पैर थे, उनमें जान नहीं थी उनके कालेपन में, उनको पता नहीं चला, चपक गया। महक आई, जब हम सारे लोग वहाँ जो बैठे थे उन्होंने देखा कि महक आ रही है, कुछ जल रहा है, देखा तो सॉक्स जो था ना वो पैर में चिपक गया।
अब क्या करें। कुछ आराम दिखा कि हाँ पैर ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको ना एकदम से जो कालापन था पैरों में वो गला लगना शुरू हो गया। गला लगने लगा, पैर ना सड़ने लगे, पैर इस कदर के सड़ने लगे, उसमें बदबू आने लगी। कोई उनके पास नहीं बैठता था। अब 5 बेटियां ही बेटियां थीं और तो कोई था नहीं। पैर सड़ने लगे, बदबू आने लगी। अब फिर जाके कानपुर में हैलट में भर्ती हो गए वो। वहाँ पे बोल दिया कि इनके ना पैर कटेंगे, दोनों पैर कटेंगे, हाथ भी कटेगा, क्योंकि गला लगना शुरू हो गया। अगर नहीं काट रहे हैं तो पूरा शरीर गल जाएगा। दर्द इतना होता था, बहुत चिल्लाती थी वो। अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाए, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि हम खेत बेच देंगे, जो 1 बीघा खेत है वो हम बेच देंगे। खून भी मांगा 4-5 बोतल, कहाँ से लाते, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करें क्या नहीं करें। जो वो थे ना, वो तो एकदम समझ लो पागल हो चुके थे कि हम क्या करें, हम क्या नहीं। कोई तो ये कहता था इंजेक्शन लगवा दो, क्या करोगे जब हाथ नहीं रहेंगे, पैर नहीं रहेंगे, इनका क्या करोगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, चाहे कुछ भी ना रहे, हाथ पैर से हमें कोई मतलब नहीं, हम सेवा कर लेंगे, लेकिन हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने भी बोला मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, जब तक जीता इंसान हो उसे जहर का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। सारे लोग दया करते थे, दुआ करते थे कि ठीक हो जाए, लेकिन किसी को गांव में उम्मीद नहीं थी कि बच के आएंगे। लेकिन भगवान की मेहर थी, कुछ पैर दोनों कट गए, यहाँ से दोनों पैर कट गए, सही सलामत रहा हाथ, यहाँ से हाथ। जिस टाइम हाथ कटा फिर उनको बिल्कुल होश नहीं था। दोनों पैर उनके कट चुके थे, हाथ भी कट चुका था। अब अकेला इंसान, पहले बीवी होती है तो थोड़ा सहारा लगता है कि नहीं हमारी बीवी है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, घर में नहीं हो रहा तो सिटी में निकल के कहीं कमा लेंगे, कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे। लेकिन अब अकेले इंसान पे भार रह गया। लड़कियां भी इतनी पढ़ा नहीं पाई थीं, मुश्किल में वही सरकारी स्कूल में 6, 7, 8 तक पढ़ी, बस फिर नहीं पढ़ा पाई क्योंकि इतना उन पे था ही नहीं, तो जोर कहाँ से डालते। और बेटियां भी गांव की थी इसलिए उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। यही सिटी की होती तो कुछ नॉलेज होता, बाहर निकलते, कमाते, कुछ करते, सहारा बनते। लेकिन गांव के थे इसलिए कभी निकले नहीं, तो उन लड़कियों को भी कुछ पता नहीं था। हाथ पैर तो उनके कट गए, फिर वही पैर उनके पक गए। जब पक गए, पस पड़ गया। जब उनकी पट्टी होती थी ना तो पागलों की तरह वो चिल्लाती थी, रोती थी, बिलखती थी। लेकिन डॉक्टर उनके जैसे पागल नहीं होता, हाथ पैर दोनों बांध देते हैं, ऐसे उनके पैर हाथ दोनों बांध देते थे। फिर इंजेक्शन से, इतनी बड़ी इंजेक्शन था, उससे वो पस निकालते थे, बेहोश नहीं करते थे, ऐसे ही पस निकालते थे। वो सारे लोग आवाज़ जब सुनते थे ना, वो चिल्लाती थी, तो बड़ा रोना आता था कि कितने दुख देती है। इतनी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वो ना सब कोई होटल पे जा रहा खाने, कोई कहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने ना हॉस्पिटल का खाना खाया। अगर नहीं अभी आया ना खाना तो उन्होंने खाना नहीं खाया, आ गया तो वही खाना खा लिया हॉस्पिटल का। कानपुर हैलट में कम से कम 3 महीने रहे। 3 महीने में उन्होंने घर का खाना नहीं, वही हॉस्पिटल का ही खाना खाया, 1-1 रुपया छोड़ के। कोई कह रहा हम खेत खरीद लेंगे, घर परिवार वाले होते ना कि हम खरीद लेंगे। खेत खरीदने के लिए पैसा था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लो तुम ये पैसे लो। घर परिवार की बात करते हैं कि ये लो पैसा और तुम ठीक कराओ, खेत वेत मत बेचो। क्योंकि जो दूसरे थे ना उनके पास भी लड़के थे 2, 1 पे 3 लड़के थे, तो सबका अच्छा खासा गुजारा चल रहा था क्योंकि बच्चे कमाने वाले थे। इन पे 5 बेटियां थीं, नहीं कुछ था। लेकिन वो पैर तो कट गए। शादी जो तय हुई थी, अब वो शादी को रुके
1.5 साल हो गया। जो दूसरी लड़की की शादी रुकी थी वो 1.5 साल हो गया। नहीं शादी, अब शादी कहाँ से करें। अब उस लड़की का भी नसीब देखो, शादी कैसे करें। लेकिन वो जो थी उन्होंने बोल दिया था शादी करेंगे तो इसी लड़के से ही करना, बेशक मैं मार जाऊँ। इसलिए वो लड़का और उसकी माँ सब लोग तैयार हो गए कि हाँ ठीक है भाई, हम बात नहीं टालेंगे, हम शादी कर लेंगे। उन्होंने भी कुछ लिया नहीं दहेज, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं अभी शादी कर नहीं रहा, करूँगी नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। मुझे खुद ही इस हालत पे बैठी हूँ कि मुझे कोई दे जाए तो मैं अपना खर्चा पानी चला सकूँ, तो मैं कहाँ से दावत, कहाँ से कुछ नहीं कर पाऊँ। लेकिन वो लोग बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चम्मच भी नहीं चाहिए, बस शादी कर दो और उसके बाद तुम अपने घर रख लेना लड़की को। इस बात पे कि अपने घर रख लेना। 2 साल हो गए शादी रुके रुके, इतनी लंबी शादी ठीक भी नहीं है। सारे लोग बहुत सी बातें बना रहे थे। उन्होंने अपना दुख नहीं देखा, शादी करती थी। वो भी 2 साल बाद शादी करी, पैर नहीं लगे थे, एक ही जगह बैठी रहती थी। एक ही जगह बैठे बैठे वो कुछ नहीं कर पाती थी, कोई काम नहीं देख पाती थी। जो दूसरी लड़की की शादी थी ना, उसी ने ही अपनी शादी का सारा काम किया। क्योंकि कोई घर, चाचा ताऊ कोई किसी का नहीं होता, कोई भी नहीं होता। सबको देख लिया था, कोई नहीं आता था पास में, इसलिए कि पैसे ना मांग दें। लेकिन भगवान की उम्मीद कभी मत छोड़ो। अब जैसे है तैसे खर्चा चला रहे हैं, खेतों में भी काम कर आते थे खर्चा। और एक ये पंडित की कहानी है, ब्राह्मण जो होते हैं, एक ये ब्राह्मण की कहानी है। वो पंडित ही हैं जिनकी ये कहानी है, जिनको इतने दुख दिए। आज तक उन्होंने 4 बेटियों की शादी कर ली, एक रह गई है, लेकिन अभी भी वही फेरी लगाते हैं, ना चलना, साइकिल चलाना जानते, ना कुछ जानते हैं। तो हम वो बेटियां भी क्या करें, क्योंकि वो बेटियां जहाँ भी शादी करी उन पे भी इतना नहीं है कि वो कुछ कर सके। कितना क्या करेंगे, 10-5 हज़ार रुपये का वो भी साल में कर देंगे, क्योंकि वो लोग भी सिटी में रहते हैं, सब अपना कमाना और खाना। सिटी में तो पता है कि जो कमा लो वही खा लो, फैमिली भी बढ़ जाती है। तो समझ में नहीं आता है कि उनका दुख कैसे दूर किया जाए। वो आज तक पैदल चलते हैं, आसपास क्षेत्र में सब जानते हैं उनको। आज भी, आज से उनको 15 साल हो गए साइकिल, मतलब पैदल, साइकिल तो ले जाते हैं, उस पर सामान रखते हैं, उसी को ढोते ढोते वो 5-6 गांव आते हैं। 100-200 रुपये जो मिलते हैं उसी से ही वो गुजारा करते हैं। ये कहानी और किसी की नहीं है, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरे खुद के पापा की कहानी है, खुद की मेरे पापा की कहानी है ये। आज भी मेरे पापा ऐसे ही है। समझ में नहीं आता मैं अपने पापा के लिए क्या करूं। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, पढ़ाते कहाँ से। इसलिए मैंने जिद भी नहीं करी कभी पापा से, अपने 10 रुपए नहीं मांगे। मेरे पापा ने जो मुझे दिया लाके उसी में खुश रहे। कैसे भी कपड़े लाए, कैसे भी रखा उन्होंने, मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करी। और मेरी मम्मी के ना इतना हाथ, इतने इतने पैर, दोनों नहीं है। आज उनके पास ऐसा कोई नहीं है कि कोई सेवा कर सके, कोई भी नहीं है। वही घसील घसील के सारा काम कर लेती हैं। जो भी एक हाथ से उल्टा हाथ है, वो भी ये उंगली नहीं है, ये 4 उंगली है। 4 उंगली से सारा काम करती हैं, सारा काम वही उल्टा सीधा कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, खा लेती हैं।
ज़्यादा कुछ अपने बाल तक नहीं बांध पाती। कौन सी बेटी उनके पास जाके, कौन बेटी उनके पास जाए, कैसे मदद करूं, समझ में नहीं आता। क्योंकि लड़कियां भी सब ऐसे ही मिडिल खाने पीने खर्चा ही चला पाती हैं। क्या करें समझ में नहीं आता है। आज मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही, वो किसी से कहते नहीं, 5 गांव घूम के आते हैं पैदल। कभी ये नहीं कहते कि आज मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा है, कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते मेरे पापा। लेकिन मुझे अपने पापा के बारे में बहुत सुन के बहुत बुरा लगता है। उनकी कहानी जब सुनते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अपने पापा को देख के ना कभी मैं भी हिम्मत नहीं हारती, मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारती अपने पापा और मम्मी को देख के कि भगवान ने हमारे सारे दुख लगता है ना हमारे पापा मम्मी को ही दिए है क्या। मम्मी हमारी चल नहीं पाती थी, उनकी 3-4-5 साल लैट्रिन उठाई है, एक ही जगह बैठ के लैट्रिन करती थी, ना पैर ना हाथ कुछ नहीं। आज भी उनकी सेवा करनी पड़ती है, बुजुर्ग हो गए, हम उनकी वही दूसरी बेटी है। और भी है, पता नहीं मेरे पापा, मैं वो भी नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, गरीब ही थे शुरू से ही। मैं भी यहाँ पे ये काम करती हूँ, जुर्राब का प्रेस करती हूँ दूसरे का। सिटी में कैसे क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अपनी मम्मी की फ़ोटो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी हिम्मत वाली है ना, सारे हाथ पैर कट गए लेकिन आज भी वो कभी अपने आप को हम लोगों के सामने ना टूटता हुआ नहीं दिखती। ये लगता है ना बोलती तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम सब लोग हो ना। अब समझ में नहीं आता, मम्मी के पैर हाथ सब कट गए। आज मम्मी के हाथ पैर कटे बहुत सारे हो गए। मेरे पापा की ज़िंदगी में कभी लगता सुख नहीं आएगा, कौन सा दिन होगा। अब मैं क्या बताऊँ, ये मेरे पापा की कहानी कन्नौज की है। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ भी आपको लगा हो सही है या गलत है, कुछ भी अच्छा बुरा जो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर बताना भैया दीदी सभी लोग ज़रूर बताना।